गाउँ बस्ती क्षेत्रका कृषकहरूलाई उनीहरूको मेहनत अनुसार उत्पादित वस्तुहरूको जतिसक्दो धेरैभन्दा धेरै मूल्य दिलाउने लक्ष्य राख्दै कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप आज लाब्दा विभाग स्थित सार्वजनिक भवनमा एउटा कार्यक्रम सिआइआई अर्थात् भारतीय उद्योग परिसङ्घ अनि एमएसएमई अर्थात् सूक्ष्म लघु अनि मध्यम उद्यम मन्त्रालयको संलग्नतामा सम्पन्न भएको छ। केही महिना अघि सिटोङ क्षेत्रका कृषकहरूलाई लिएर गरिएको कार्यक्रमपछि आज मङ्पुको लाब्दा विभागमा महाराजा क्याटरिङको आयोजनामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा लाब्दा विभागका विभिन्न स्वनिर्भर समूहहरू साथै स्थानीय कृषि क्षेत्रमा चासो राख्ने मानिसहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो भने मानिसहरूले आफू अनि आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सकिने घरेलु उद्योग आदिहरूको विशेष रूपले चर्चा गरेका थिए। क्षेत्रका बेकारी युवा युवतीहरूले स्वनिर्भर बन्न चाहे पनि सिन्कोनाको जमिनमाथि आइपर्ने विभिन्न असुविधाहरूको कारण शिथिल बनेका मानिसहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुको साथै यसबारे सरकारसित गरिनुपर्ने औपचारिकतामाथि पनि पहल भइरहेको भारतीय उद्योग परिसङ्घका भाइस चेयरम्यान सञ्जय तेब्रीवालले जानकारी गराएका छन्। सर, यहाँ पर जो आज आप लोगों की तरफ से यहाँ पर जो एक प्रोग्राम हुआ है अभी तक, ये प्रोग्राम में यहाँ का जो लोकल पीपल है, यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से कैसा इंटरेक्शन हुआ, इस बारे में कुछ बता दीजिए। हम लोग सीआईआई क्या हम वाइस चेयरमैन है संजय टेब्रीवाल। आज सीआईआई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से एमएसएमई के हमारे डायरेक्टर दीपांकर चक्रवर्ती जी, हमारे उत्तम जी, डीआईसी भूटिया जी, प्रकाश जी और खादी बोर्ड से सब लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम लोगों का मकसद यही था सीआईआई का कि आरईएच रूरल इंटरप्राइजेज हब, फार्मर जो होता है वो अपना प्रोडक्ट्स और मानिए फार्मिंग करता है, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, उसको कैसे उनको उन्नति हो सके, ये हम लोगों का एक तो मकसद था। हम लोगों का मकसद क्या है कि सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या कर रहा है कि फार्मर को इंडस्ट्री कोऑपरेटिव करना चाह रहे हैं। कैसे 20 एक फार्मर यहाँ पर समझ लीजिए झाड़ू बनाते हैं, एक फार्मर हमारा यहाँ पर आदा बनाते हैं, एक फार्मर यहाँ पर इलायची बनाते हैं, इलायची उगाते हैं। अब एक फार्मर अगर इसको इंडस्ट्री करेंगे तो वो सकेंगे नहीं, उतना प्रोडक्शन नहीं है। 20 जन मिलकर अगर कम से कम 20 जन मिलकर एक तो कोऑपरेटिव बनाए और वो माल एक साथ में उन लोग 20 जन रखे, उसको हम लोग इंडस्ट्री पुट दे दिए। कैसे, अगर उसको पैकिंग कर दिए तो इंडस्ट्री पुट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सरकार उसको क्या करेगी कि मशीन देती है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मशीन देकर उनको क्या होगा, उनका उन्नति होता है, पैकेजिंग करता है। तो जो सामान हम लोगों का सस्ता बिकता था वो पैकेजिंग करने से बहुत ज़्यादा फार्मर को पैसा मिलेगा। सीआईआई क्या करेगा, उसके साथ मार्केट लिंकेज करा देगा, उनको मार्केट के होलसेलर लोग को मार्केट दिखा देगा, जिससे वो क्या होगा डायरेक्ट माल बेच सके, मिडिलमैन उसका नहीं रहे। तो क्या होगा, आरईएच के माध्यम से फार्मर का कोऑपरेटिव करके उन लोग उन्नति करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तोदे तादांग है, वहाँ पर काला इलायची होता था, ट्रेडिशनल काला इलायची का दाम कम मिलता था और कॉस्टिंग भी बेसी आता था। वो सीआईआई को पकड़ा सरकार, हम लोग सरकार को ले गए, वहाँ पर हम लोगों ने ड्राई मशीन लगा दिया। अब क्या हुआ, 30 रुपया कॉस्टिंग कम आ रहा है और उसका पिंक आ रहा है, पिंक काला होता था पिंक आ रहा है, अभी उसका रेट 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। 30 रुपया कॉस्टिंग कम हुआ है, 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 130 रुपया एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है पर केजी में। ये काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा बहुत सा हम लोग आज खूब सुंदर हम लोगों का आलोचना हुआ। हम लोग एक तो इन लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि 15 दिन के अंदर आप लोग कोऑपरेटिव बनाइए। हम लोग सीआईआई है, डीआईसी है, एमएसएमई डिपार्टमेंट है, सब लगकर कोऑपरेटिव हम लोग 15 दिन, सब हम लोग से 15 दिन के अंदर हम लोग बनाइए। जितना भी कागज़ का काम है हम लोग
बता देंगे, हेल्प कर देंगे। यहाँ पर कैंप भी करके ये कोऑपरेटिव बनाकर यहाँ पर हम लोग का मेन हम लोग करें टेलरिंग। अभी हम लोग बहन लोग से बात हुआ था, टेलरिंग का हम लोग बोले करिए। यहाँ पर मशरूम के लिए हम लोग बोले हैं, बी कीपिंग का हम लोग तुरंत चालू करवाने का बोले हैं। बी कीपिंग यहाँ पर जैसे देखिए बहुत यहाँ पर नेचुरल है बी कीपिंग। देखिएगा और जगह क्या होता है चीनी मिलाता है, यहाँ पर बी कीपिंग बहुत ईजी है। सब कोई अपना यहाँ पर अगर सब कोई मिल के 4-4, 5-5 तो बी कीपिंग का बॉक्स लगा देगा तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप फूल फल यहाँ पर है उसमें लग जाएगा। फिर वहाँ पर इकट्ठा करके हम लोग वहाँ पर उसको बिकवा देंगे। ये बात हम लोगों का हुआ है। सबको हम लोगों ने कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग 15 दिन के अंदर करिए, फिर हम लोग आएंगे, फिर कैंप करेंगे। हम लोगों का मकसद यही है कि ग्राम के जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट यहीं पर काम करे। सरकार का यही मोटिव है और हम लोग CII का भी यही मोटिव है। आज बहुत सुंदर हम लोगों का यहाँ पर आलोचना हुआ है और हम लोग एक तो कंक्रीट हम लोग इसके पहले हम लोग सीटोंग में भी किए थे, मृग में भी किए थे। और देखिए सरकार कितना प्रोएक्टिव है। 3 तारीख को हमारे जो WBIIDC और WBIDC के हमारे चेयरमैन हैं, जो भूतपूर्व हम लोगों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव सिन्हा सर आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी हम लोगों के आ रहे हैं। MSCB के अनुराग श्रीवास्तव मेडिएट में आ रहे हैं। तो फार्मर को हम लोग हमारे वहाँ पर भी हम लोग 3 तारीख को 2 बजे उन लोगों को सबको इन्वाइट किए हैं। उन लोग आएंगे, अपनी समस्या भी अब वहाँ तक पहुँचा सकें। हाईएस्ट लेवल पर समस्या उन लोग वहाँ पर अपना रखेंगे। ये सब के लिए हम लोगों का मकसद ये है। सर अगर यहाँ पर यहाँ सिनकोना प्लांटेशन की बात बोले तो सिनकोना प्लांटेशन में यहाँ पर जो यहाँ का लोकल लोग है, यहाँ का 75% लोग जो सिनकोना में काम नहीं करते, ओनली 25% अप्रोक्सीमेट 25% सिनकोना में काम करते। लेकिन बाकी का जो जितना लोग है वो लोग किसी दूसरा जो जॉब में है और बेकारी भी यहाँ पर बहुत सारा है। और यहाँ इसीलिए यहाँ के लोग भी जो बेकारी लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो लोग यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सिनकोना के बारे में बोले तो यहाँ का जो NOC का प्रॉब्लम है, इसी तरह से जो यहाँ पर एक मोबाइल का टावर और जो एक टूरिज्म सेक्टर किसी में भी काम कर नहीं पा रहा है। और इस जो ये मामला यहाँ पर चल ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग इस जो मामले में आप इन लोगों को कैसे हेल्प करेंगे इस बारे में जैसे बता दीजिए। देखिए हम बता रहे हैं, हमने कहा आप थे क्या अंदर नहीं थे ना। जैसे क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट में हम लोग शुरू करते हैं। अभी एक जन थे सीटोंग में, उनका एक तो जमीन है, क्या नाम था उनका जो सीटोंग में थे, उनका एक तो दिलीप जी का एक जमीन है। हम बोले वहाँ पर फर्स्ट हम लोग कोऑपरेटिव दिलीप जी का हम लोगों ने कहा कि कोऑपरेटिव बनाइए। हम लोग तोदे तारंग में हम लोग सेम किए थे, एक कम्युनिटी हॉल लेकर उन लोगों का स्टार्ट कर दिए। अब आप बताते, हम लोगों ने देखा एक सरकारी जमीन था, कल वो हैंड ओवर हो रहा है। कल अब क्या कर रहा है, वो बड़ा जमीन हैंड ओवर हो रहा है। तो सरकारी हम लोग सिनकोना लेके भी सरकार को हम लोग अपील करेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि सरकारी काम में थोड़ा सा क्या नाम देखेंगे करेंगे, पोस्ट फाइल में माने तुरंत का नहीं टाइम लगता है। इसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिसका ज़मीन है उन लोग कोऑपरेटिव करके उनका ज़मीन उसे मिलकर एक तो एग्रीमेंट करके कोऑपरेटिव करके हम लोग काम शुरू कर देते हैं। और इस विषय में भी हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। हम लोगों ने जो सुना है वो करेंगे। उसका थोड़ा सा टाइम क्या है, तो टाइम अगर हम लोग उसी पर लग जाएं NOC खाली, तो हम लोग का ये काम नहीं होगा। आप जो बोले ना बेकार युवक के लिए, तो हम लोग बात की है। हम लोग इंडिविजुअली बात नहीं कर, कोऑपरेटिव क्यों कर रहे हैं कि अगर आप देखिएगा एक आदमी काम करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम है एक आदमी का। अगर हम लोग 20 जन का प्रोडक्शन का माल अगर देंगे तभी आप उसको सप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो क्यों आदमी खरीदने आएगा। आप अगर 1-2 कुंटल 1 टन 2 टन करेंगे तो कोई आपके से माल खरीदने नहीं आएगा। अगर आपका थोड़ा सा यूज होगा तो वो लोग आपके यहाँ पर खरीदने आएंगे। यही हम लोगों का यहाँ पर एक समस्या है कि छोटा 20 kg 50 kg 1 कुंटल 2 कुंटल हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि गड़बड़ होता है। हम लोगों का मकसद है कि मिडिल मैन नहीं रहे और उनको डायरेक्ट हम लोग उसको करवा सके, और जितना यूथ है उसको हम लोग कर सके। और एक स्किल डेवलपमेंट का बात हुआ है, हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि यहाँ पर एक तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हो। ये हम लोग एक तो सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं। और महिला लोगों का जो भी बात हुआ उसका भी, मशीन का भी बात हुआ है, सब हम लोग आज अच्छा बात हुआ। और हम लोग एक डेडलाइन भी किए हैं, इन लोग से रिक्वेस्ट किए हैं कि देखिए कोऑपरेटिव फॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग बोल दिए तो करेंगे कौन, इन लोग करेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज दायित्व भी इन लोगों के दे दिया और एक ऑफिसर्स लोग का दायित्व दे दिया। और हम लोगों को हम बोले हैं कि लिस्ट दीजिए क्या कागज पत्र होगा, वो हम लोग
आपको लिस्ट देंगे, आप लोगों से हम लोग नंबर दे के मिल के ये कोऑपरेटिव बना के साथ साथ में हम लोग सरकार को से मिल के, सरकार का बहुत फोकस है, ये हम गारंटी लेके बोल सकते हैं, सरकार का फोकस है कि यहाँ पर काम करे, लेकिन हम लोगों को भी जागरूकता के साथ काम करना की जरूरत है। लेकिन हुआ है, काम हो रहा है। अभी देखिएगा कि कुछ कुछ जगह पर हम लोग जब मूव कर रहे हैं, फार्मर को पैसा मिलना शुरू हो गया, फार्मर को पैसा मिलना शुरू हो गया। आगे देखिएगा झाड़ू का दाम 15 से 20 18 रुपया था, आज 35 से 40 रुपया झाड़ू का हो गया, क्योंकि हम लोग जब फोकस कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, हम लोग लिंकेज करा रहे हैं, तो अब मिडिल मैन को समझ में आ गया ना ना ना, यहाँ पर कम पैसा देने से अब नहीं होगा। फार्मर भी जागरूक हो रहा है, जितना हम लोग जा रहे हैं जागरूकता बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ कि पूरा पैसा किंतु फार्मर को भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर मिल रहा है। ये बात हम लोग का है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।